प्रभु के आने का जब समय आया, सब देवता लोग आ गए हैं और वह अवसर जब मेरे प्रभु धरती पर पधार रहे हैं, आइए हम वह अवसर जिस तरह से प्रभु आते हैं, किस तरह से आ रहे हैं। अब प्रभु है कौन? जब आए हैं तो बड़े अद्भुत रूप में आए हैं। भाई प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि हरिमान, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुज धारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सेतु करारी, करती कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करूँ अनंता, माया गुण ज्ञान चित अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर समगुण यागर, तेहि गावै श्रुति संता, सोम महित लागी जगय अनुरागी, बरहु प्रगट श्रिय कंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद पढ़े, मम उर सोमानी जाऊं कहानी, सुनत धीर मति चीन रहे, उपजा जब नाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन लहे, कही कथा सुहाई आंसू पुजारी, प्रेम लहे, माता मुनि गोरी सोमठ डोरी, तरहु तात यह रूपा, श्री गणेश सुनीला प्रिय शीला, यह सुख परमय रूपा, मुनि भजन सुजाना योजन खाना, तो बालक सुर रूपा, सहचरि कछ गावै हरि पद पावै, वेद वरै भव रूपा, बल प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अब मेरे प्रभु के प्रगट होने का देखिए, यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है। यहाँ पर कुछ लोग यही अभी हमने क्या गाई चौपाई, जा दिन ते हरि गर्भैया, अब हरि है गर्भ में जो आता है वो प्रगट होता है कि पैदा होता है? गर्भ में जो आएगा वो पैदा होगा। अब देखिए, जैसे ही प्रभु गर्भ में आए हैं, सकल लोक संपत्ति सुख छाए। बाबा ने क्या कहा कि प्रभु जब आए हैं तो ये जरूरी नहीं कि एक मां के उदर में ही आए, वो पूरे, अगर एक में आते तो पूरे संसार में आनंद और सुख कैसे आता? प्रभु के आने का जो अवसर होता है वो जगत पर कृपा करते हैं। ये मां अदिति और ऋषि कश्यप की
प्रार्थना का, पूजा का एक परिणाम था कि प्रभु को धरती पर आना पड़ा। क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मैं आपके अंत से आऊंगा, इसलिए यहां पर लिखना पड़ा। अन्यथा प्रभु कभी भी किसी गर्भ में आ सकते हैं क्या? लेकिन प्रभु अपने भक्तों के हित के लिए कोई भी रूप पकड़ सकते, कुछ भी कह करके कर सकते हैं, यही प्रमाण है। लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु आने का वक्त हुआ तो क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भरत महातारी सुन मनहारी अद्भुत रूप निधारी। प्रभु प्रकट हो रहे हैं और किस रूप में वो प्रकट हो रहे हैं? चतुर्भुज रूप में, चार बाण और पूरा मुकुट लिए हुए, मणियों की माला पहने हुए और माता जी से बात करते हुए, माँ जी से बात करें। अब जैसे ही माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया, माँ देख करके बोली अरे आ गए, ऐसा कौन आता है भाई? ये आने का ढंग है? हाँ, ऐसा ही बच्चा पैदा होगा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, कोई बच्चा पैदा होगा और बात करने लगे, पूरा चतुर्भुज रूप में है, तो आज की दुनिया में उसको बच्चा कहा जाएगा, राक्षस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? माँ को कौशल्या बनी, ये क्या है? ये कोई रूप है? तजब ये रूप त्यागी है। भगवान बोले अरे ये रूप त्याग करके क्या करूं? तो क्या करें? माता पुनि बोली तो मति बोली तजहु तात यह रूपा, ये चतुर्भुज रूप। और क्या करिए? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप शिशु लीला करिए जो मुझे प्रिय लगे, जो मुझे आनंद दे, और मैं मातृत्व के सुख का आनंद ले पाऊं। अब क्या हुआ? सुनी बचन सुजाना रोन, अब बच्चा बनना है, फिर भी बात कर रहे हैं। बोले माँ से, माँ बोली ऐसा माँ थोड़ा ना बात करता है, बात करते रहोगे तो लोग क्या कहेंगे? रोना शुरू करो। अब माँ ने नहीं कहा कि भाई बंद भी करना है, भगवान रोने लगे। अब जैसे ही रोने लगे तो लगे जोर से रोने, और रोने लगे तो जो बाहर दाई थी भाई वो सुनी और जा करके, अब देखिए प्रभु चतुर्भुज रूप जो श्री नारायण है, भक्तों के हित के लिए क्या करते हैं? बालक का रूप ले रहे हैं। अब यहाँ ये प्रमाण है, लोग कहते हैं आज जिनको धर्म में आस्था नहीं, अरे सब बिना बात की चीजें है। भाई देखिए अब इसको ऐसा कहा जाए, भाई मैं चिकित्सक हूँ तो मैं पेशेंट के चेहरे को देख के कह सकता हूँ कि इसको बुखार होगा, इसको ये होगा, क्योंकि मैंने वो पढ़ाई करी। आप जिस भी धंधे व्यापार में है, आप ग्राहक को देख के समझ जाते हैं कि क्या चाह रहा है, होता है, क्योंकि आप उस विषय के स्पेशलिस्ट हैं। तो ऐसे ही जो जिस विषय का विशेषज्ञ वो न समझ पाएगा, तो भगवान के विषय का विशेषज्ञ कौन होता है? भगत होता है ना भाई, भगत तो भगवान के बारे में जानेगा। जो ये पढ़ाइए नहीं, अब मान लीजिए मैं इंजीनियरिंग पढ़कर और किसी को इंजेक्शन लगाऊं तो बचेगा कि जाएगा ऊपर? धीरेन्द्र भाई जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई। अब ऐसे ही जिन्होंने कभी जीवन में भक्ति करी नहीं, साधुओं की संगति करी नहीं, सत्संग करी नहीं, वो कहें कि भगवान है कि नहीं हमको प्रमाण दो, तो भाई कैसे उनको पता चलता? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक कथा में प्रमाण मैंने देखा कि ऐसे ही किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछ दिया, मंत्री विप्र टाइप के, साधु भगत टाइप के थे, बोले कह रहे तुम हमेशा भगवान की पूजा करते हो, इधर है तुम्हारे भगवान दिखाओ। अब बेचारे मंत्री परेशान कि भाई आज तक तो मैंने पूजा की, लेकिन मैं आज तक जान नहीं पाया
क्या पूछा कि तुम्हारा प्रभु कहाँ है, कैसे मिलता हो, क्या करता है? तुम्हारा प्रभु है तो कहाँ है और कैसे दिखता है और क्या करता है? मंत्री परेशान, भाई क्या जवाब दूंगा। गया घर में, बड़ा उदास बैठा हुआ है उसका एक बालक बालिका, दोनों देखे, बोले पिताजी आप इतना उदास। बोले क्या करूं बेटा, मैं बहुत बुरे फंस गया। बोला क्या? आज तो राजा ने हमसे पूछ लिया है कि भगवान है तो कहां है और कैसे दिखता है और क्या करता है, अब मैं क्या उसको जवाब दूं? बालक बालिका मुस्कुराए, बालिका छोटी थी, बालक बड़ा था। बालिका बोली पिताजी ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका जवाब मैं दे दूंगी। अब मंत्री बोले तुम कैसे जवाब? बोले कि चलिए मैं जवाब दूंगी। आप राजा ने पूछा, कौन है? राजा ने पूछा है तो मैं राजा के सामने जवाब दूंगी। तो बालिका को लेकर मंत्री राज दरबार में पहुंचा। मंत्री पहुंचे और बालिका ने प्रणाम किया। मंत्री पूछा, राजा ने मंत्री से पूछा, अच्छा ये प्रश्न का तुम जवाब दो अभी। बोले महाराज ये कौन सा बड़ा प्रश्न है, इसका उपाय, इसका जवाब तुम्हें छोटी बच्ची दे देगी, क्योंकि बच्ची बताई थी मैं जवाब दूंगी। अब जैसे ही ये बात कहे, राजा बोला क्या इतने बड़े प्रश्न का जवाब है छोटी बच्ची दे देगी? बोली हाँ। बोले कैसे? बच्ची जवाब दो तुम। बोले कि महाराज अपना अगर आप मुझे कुछ कहने की अनुमति दे तो मैं कहूं? बोले हाँ जरूर कहूं। तो मुझे एक कटोरी दूध मंगा दीजिए। बोले कौन सी बड़ी बात है, बुलाओ। आदेश दिया गया, दूध आया। अब वहां बच्ची बैठ गई दूध में और दूध में अपनी अंगुली हिलाने लगी। राजा बोले ये क्या है, तुम हमारे प्रश्नों का जवाब दो। बोला राजा आपके प्रश्नों का ही हल ढूंढ रहे हैं। बोले तो इसमें कौन सा हल है? बोले राजा एक बात बताए, यहाँ जितने भी लोग बैठे, अच्छा इस दूध में मक्खन है क्या, घी है क्या कि नहीं है? इस दूध में मक्खन है कि नहीं है, घी है कि नहीं है? बोले है। इस दूध में तो घी और मक्खन दोनों है। बोले है ना, लेकिन क्या इस वक्त दिख रहा है? बोले नहीं, ऐसे कैसे दिखेगा, उसकी एक प्रक्रिया है। भाई दूध को गर्म किया जाएगा, उसमें जीवन डाला जाएगा, वो दही बनेगा, मलाई निकलेगा, उसको पूरी एक प्रक्रिया से गुजरेगा, तब जाकर मक्खन निकलेगा। तो बालिका बोली कि ऐसे ही राजा, जिस तरह से दूध में मक्खन है लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसे पूरे संसार में भगवान है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? तो जिस तरह से इस दूध में पाए जाने वाले मक्खन के लिए एक प्रक्रिया है, उसी तरह से भगवान को देखने के लिए एक प्रक्रिया है। ध्यान साधना, गुरु की आराधना, जब पूजा पद्धति यज्ञ भवन करके जब हम उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तब भगवान दिखता है। जिस तरह से इस दूध में मक्खन और घी दोनों है लेकिन नहीं दिख रहा है, इसी तरह से भगवान सर्वत्र है, सब में है, लेकिन बिना उस प्रक्रिया से गुजरे नहीं दिखेगा। बोले चलो तुम्हारी बात तो सही है। बोले अच्छा करता क्या है? अभी बताओ भगवान करता क्या है? बोले ठीक है, अच्छा ये बताइए दो प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं कि नहीं? बोले हाँ एकदम संतुष्ट हैं। बोले तो पहले बताइए, गुरु माने हूं कि आप हैं, आप इस वक्त शिष्य का काम प्रश्न पूछ रहे हैं ना? प्रश्न कौन पूछता है? शिष्य। और समाधान कौन देता है? गुरु। तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं समाधान दे रही हूं, तो मैं गुरु हूं, आप शिष्य हैं। बोले राजा बोले हाँ बात तो सही है,
मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे रही हैं। बोले तो ये बताइए, गुरु का आसन ऊंचा होना चाहिए कि शिष्य का आसन ऊंचा होना चाहिए? बोले निसंदेह गुरु का आसन। बोले तो ये बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? आप नीचे उतरिए, मैं आसन पर बैठूंगी, आप नीचे आइए, फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बालिका क्या बोली? आप नीचे उतरिए क्योंकि गुरु मैं हूँ, मैं आपके प्रश्नों का समाधान दे, मैं आसन पर बैठूंगी, आप नीचे आए। अब राजा करे तो क्या करे, बात तो सही है। बोले ठीक है चलो मैं नीचे आता हूँ। और बालिका आसन पर बैठी, राजसिंहासन पर। बोले कि राजा, राजा कौन है, आप हैं कि मैं हूँ? बोले राजा तो आप, मैं हूँ। बोला इस वक्त राजा आप हैं कि मैं हूँ? नहीं, इस वक्त राजसिंहासन पर बैठ करके हमसे बड़ी आप हो इस वक्त। बोले यही भगवान करता है, कब बड़े को छोटा और कब छोटे को बड़ा बना दे कोई नहीं जानता। जैसे इस वक्त मैं आपकी गुरु हूँ, जबकि आपके मंत्री की मैं पुत्री हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपसे बड़ी हूँ। इसी तरह से प्रभु कब क्या किसके साथ करता है कोई नहीं जानता। तो अब ऐसे लोग जब प्रश्न पूछ दे कि भगवान है कि नहीं, तो भाई उनके लिए जवाब यही है कि भाई वो ऐसे नहीं दिखेगा जैसे जिसको मोतियाबिंद हो गया हो, उसको सामने पढ़ाई लिखाई अक्षर दिखेगी क्या, किसी का चेहरा दिखेगा क्या? ऐसे ही जिसके मन में कुतर्क और अहंकार रूपी मोतियाबिंद हो गया, वो भगवान को क्या दिखेगा? तो यहाँ करना क्या चाहिए? तो बड़ा सुंदर युक्ति है कि मुड़ से ज्यादा मत बतियाइए, मुड़ से ज्यादा मत बतियाइए, हाथ जोड़ लीजिए। अब एक तरह से मेरे प्रभु आए हैं, अब चलिए प्रभु जब आए हैं तो आए तो भाई कुछ तो होना चाहिए, बधाई तो होना चाहिए, उनके आने में खुशी तो मनाई जानी चाहिए। कोई है क्या फूल लेके आने वाला? चलिए अब हम लोग भजन के माध्यम से इस भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हैं। कौन? जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म लिए
लौटावे तेनू कैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लिए रघुवैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुवैया अवध में बाजे बधैया राजा जी लौटावे राजा जी लौटावे राजा जी लौटावे पूछना क्या है। जैसे ये समाचार राजा को मिला, देखिए आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद यहां समझना है। हमेशा लोग सुख दुख की बात करते हैं, सुख के साथ हमेशा दुख जुड़ा है। सुख जब कोई इंद्रिय भोग का मजा करते तो सुख मिलता है, लेकिन जैसे ही सुख खत्म हुआ उसके साथ दुख आ जाता है। अर्थात हर मजा के साथ सजा जुड़ी हुई है, लेकिन आनंद के साथ कोई दुख नहीं है। आनंद ब्रह्मानंद में बदलता है। जैसे मेरे प्रभु आए, जब जीवन में ब्रह्म का अवतार होता है, जब अपने इर्द गिर्द ब्रह्म आ जाए तो वह आनंद ब्रह्मानंद होता है। ध्यान रखें, कहा जब अपने कुल में, खानदान में, परिवार में ब्रह्म अवतार हो तो ब्रह्मानंद। जैसे राजा दशरथ के घर ब्रह्म आए हैं तो राजा दशरथ को क्या हुआ, अब देखिए, दशरथ पुत्र जन्म
सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। ध्यान रखिए, उनको क्या मिला? जब हमारे जीवन में इर्द गिर्द जब ब्रह्म आ जाए, कि ब्रह्म, अब आनंद क्या है? जब हम ब्रह्म का चिंतन करने लगे, ध्यान रखें, सांसारिक वासनाओं को छोड़कर, सांसारिक ऐन्द्रिक सुखों को छोड़कर जब हम ब्रह्म का चिंतन करने लगे तो हमको आनंद मिलता है। लेकिन जब ब्रह्म आ जाए, कहां? अपने इर्द गिर्द, अपने कुल परिवार में, ये होता है ब्रह्मानंद। लेकिन जब ब्रह्म अपने अंदर प्रकट हो जाए तो है परमानंद। देखिए, जीवन कहां है? हम लोग कहां जी रहे हैं? आनंद में जी रहे हैं, ब्रह्मानंद में जी रहे हैं कि परमानंद में जी रहे हैं? अब ब्रह्म आने के लिए, ब्रह्म उस परिवार में, उसको जहां इंद्रियों का निग्रह रख, जहां 10 इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो जाए, नियंत्रण हो जाए, तब ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। हमारी इंद्रियां कहां है? हमारे बस में है क्या? तो ब्रह्मानंद कैसे मिलेगा? अब इस तरह से परमानंद कब? जब 10 इंद्रियां अपने में समाहित होकर के और उस इंद्रियों से आगे निकल करके हम जब ब्रह्म की तरफ खुद चलने लगते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से, यही योग है, यह योग है। जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, यह योग है। इसलिए देखिए, योग का अंतिम क्षण में मैं कहने लगा था कि हाथ पांव मोड़ना अगर योग होता तब अंदर सबसे बड़ा योगी होता। अगर जो साग भाजी खाना योग होता तो बकरी सबसे बड़ी योगी होती। अगर जो सबसे ताकत और फुर्तीला होना योग होता तो शेर सबसे बड़ा योगी होता। सबसे तेज भाग लेना योग होता तो चीता सबसे बड़ा योगी होता। और सबसे बड़ा बलिष्ठ और बलवान हो जाना अगर योग होता तो सील वेल और हाथी सबसे बड़े योगी होते। योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन, यह योग है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलने लगती है तो यह है परमानंद, यह योग की परिपत्ति है। अब जैसे ही राजा दशरथ सुने हैं कि हमारे ब्रह्मा आ चुके हैं हमारे घर में, तो आनंद, देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जब आनंद रहता है तो हमारा अंग काम करता है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में ब्रह्मानंद आए तो हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं। बाबूजी समाधि में देखिए, साधु संत सन्यासी जल्दी चलते फिरते नहीं, जहां बैठे आनंद में, आज जो परमानंद में हो गया वो में रहता है। तो यह अंतर है। अब जैसे ही सुने दशरथ जी, अब परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अब उठ भी नहीं पा रहे, यह हालत है। उठना चाह रहे लेकिन उठ नहीं दिया ब्रह्म। और गए हैं, और उसके बाद से कहां गए? जब हमारे जीवन में आनंद होता है तो हम लोग क्या करते हैं आजकल? वीरेंद्र भाई, लड़का पैदा होता तो मित्रों को बुला कर हम पार्टी करते हैं, यही होता है ना? क्या होता है? अब ये बताइए, जब बच्चे के उत्पन्न पैदा होने पर हम ऐसे बच्च खा रहे हैं, ऐसे कुसंस्कारी लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा भगवान पैदा होगा क्या? भगवान बनेगा? जैसे ही इनको पता चला, कहां गए? गुरु ग्रह। कहां गए हैं? तुरंत गुरु वशिष्ठ गए हकारा, तुरंत भगे कहां? गुरु के यहाँ। और आए द्विजन सहित, और गुरुदेव भगवान विप्र वर्ग को लेकर के और राजा के दरवाजे पर आए। और हम लोग क्या करते हैं? लड़का पैदा हुआ, पार्टी होगा, बढ़िया हो, अब हम किनको बुलाते हैं? कहने की जरूरत नहीं, आप सब समाज में रहते हैं, जानते ही हैं। यही कारण है कि हम यदि धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो जीवन में हम अगर जो सुख और आनंद की कल्पना करें, यह वैसे ही है जैसे हम रेत में पुल बनाने की सोचे, रेत का पुल बनाने की सोचे, जल में लकीर खींचने की सोचे, ऐसा ही हो।
हमको यदि जीवन में आनंद चाहिए, हमको इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, हमको ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा और ब्रह्म की तरफ जाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? गुरु से। और हम अपने अगर जो खुशी का क्षण है, आनंद कहां जाए? गुरु। और गुरु जी आए और उसके बाद से आनंद हुआ है। अब यहाँ पर बड़ा अद्भुत रहस्य है। ये कौन सा कुल है जहां भगवान आए हैं? भास्कर कुल। जैसे ही अभी हमने सुना सब देव चले महादेव चले, सब देवता लोग आ गए, पूरी भीड़ हो गई अयोध्या में, इतनी भीड़ कि अब कहीं, अभी देखिए जब मंदिर की स्थापना हुई तो ये हालत रही। और तिल रखने का स्थान था क्या? जब मूर्ति स्थापना हुई तिल रखने का जगह नहीं था। तो जब कल्पना करें जब मेरे प्रभु आए होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी। इतनी भीड़ हो गई कि पूरा अयोध्या ऊपर से नीचे ढक गया। और हमारे भगवान को देखने का कौन कुल है? भानुकुल, सूर्य का कुल है। अब सब देखने लगे भगवान सूर्य को, अपने पनाती को, अपने अग्रज को देखने का मौका ही नहीं मिला। भगवान सूर्य भी ठहर गए कि मैं बिना देखे नहीं हिलूंगा। लेकिन यहाँ लोग इतने आनंद में थे कि किसी को पता नहीं चला कि भगवान सूर्य ठहर गए। 1 महीने तक रात नहीं हुई। जब थोड़ी सी लोगों की भीड़ कम हुई, भगवान सूर्य प्रभु का दर्शन किए, उसके बाद जाकर के दिन परिदिन और दिन और रात का परिदिन शुरू हुआ है। और इस तरह से भगवान भास्कर। अब इस समय घटना घटी, भगवान शंकर कथा सुना रहे किनको? मां पार्वती को। क्या करें? और एक कहूं निज चोरी, क्या करें? और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा की दृढ़ मत। क्या करें? हे गिरिजा, हे पार्वती, मैंने उस समय तुमसे चोरी करी थी, छुपाव किया था। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। हम और काक भुसुंडी दोनों मनुष्य का रूप बना करके वहां गए थे। मां पार्वती पूछी कहां? आप वहीं पर जहां प्रभु पैदा हुए थे। तो आप कर क्या रहे थे? बोले हम भी गए भगवान का दर्शन करने। तो भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोले पहले तो हम गए भाई राजा दशरथ के महल के किनारे। हम जानते हो, हम तो हमारे पास मदारी का पूरा सामान उपलब्ध रहता है। हड्डी एक अवघड़ है, उनके पास सब कुछ, एक मदारी करने का जितना सामान चाहिए सब में। तो हम मदारी बने और भुसुंडी जी को वहां चिलवा बना लिए। लेकिन जैसे हम डमरू डिमडिमाना शुरू किए, आ करके और द्वारपाल हमको मार के भगाए वहां से। भगो यहाँ से, वहां बच्चा पैदा होगा, डर जाएगा तुम लोग का सब देख करके। तो हम लोग बोले फिर क्या हुआ? तो हम लोग भाग करके कहां सरजू के किनारे चले गए। भगवान शंकर कह रहे हैं फिर क्या हुआ? तो वहां अब समझ गए कि अब फिर से अगर जो हम मदारी का खेल किए डमडमाए तो फिर वहां से कोई वॉचमैन आके यहाँ से भी भगा देगा। फिर क्या किए? बोले कि हम ज्योतिष का रूप ले लिए और हम ज्योतिष बन गए। और काक भुसुंडी जो है चेला बनकर के लोगों को बुलाने लगे कि अरे एक कैलाश से महाराज आए हैं, सबका भविष्य बताते हैं। अब भगवान शंकर के लिए किसी का भविष्य बताना कौन सी बड़ी बात? जो आए सबका भविष्य देख के बताने लगे। बोले अरे थोड़ा बड़ा सिद्ध योगी है, बड़ा सिद्ध महात्मा, बड़ा सिद्ध ज्योतिषी है। सब लोग आकर दिखाने लगे। तो जैसे दिखाने लगे वहां भीड़ लगी। जब पूरी भीड़ लगी तो धीरे धीरे वहां एकदम से भीड़ लग गई। अब हमारे पास भी किसी को आने का वक्त नहीं। तो उस समय एक महल की दासी सरजू में आई हुई थी। जब उन लोगों की भीड़ देखी तो पूछी क्या हो रहा है? तो लोगों ने बताया यहाँ कैलाश से एक महात्मा आया है, बड़ा सिद्ध ज्योतिषी है, सबके भूत भविष्य बता रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात, चलो अगर तो ऐसा सिद्ध महात्मा है तो हमारे यहाँ तो ललना पैदा होंगे, चलो हम उनका भी इनको लेके चलते हैं, भूत भविष्य बताते हैं।
अब पार्वती बोली कि मतलब आप बता रहे थे, तो उस समय जो भगवान शंकर बता कि जो दाई थी, जो सेविका थी, वो लोगों को हटाते हुए हमारे पास आई। बोले क्या है, आप भविष्य बताते हो? बोले हाँ भविष्य बताते हैं। बोले तो चलो मैं तुमको लेके चल। और मैं अंदर की दासी थी, हमारे सामने कौन बोले, अब वह दासी जो है हमको और काकभूषुंडी जी को लेके कहां पहुंची? महल में। अब महल में क्योंकि राजा के घर में एंट्री इतनी आसान थोड़ा ना होती है। अरे हाँ, किसी सामाजिक प्रतिष्ठित आदमी के घर में जाओ तो डायरेक्ट एंट्री नहीं देते। तो विश्व विजेता, इंद्र के समान पद रखने वाले राजा बोले भाई ठीक है, इसमें महाराज कौन है? तो बोले कि महाराज तो भाई कौन? बाबा भोले हैं। तो बाबा भोले बोले तब तो मैं जा रहा हूँ, तू काकभूषुंडी तू बहरे ठहर जा। बोले महाराज अगर जो मुझे एंट्री नहीं मिले मैं पूरा पोल खोल दूंगा, आप कौन हैं? अरे बोले नहीं ठहरो मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। अब महाराज अंदर गए, तो महाराज अंदर गए तो क्या बोले कि भाई हाथ दिखाओ। तब आंख मुलमुला रहे हैं। बोले बच्चे की लकीर बड़ी छोटी, मेरी आंख पुरानी, मेरे चेलवे को बुलाइए, वो देख करके बताएगा और कि लकीर कैसे, उसके आधार पर मैं। अब इस तरह से काकभूषुंडी जी भी अंदर आए और काकभूषुंडी जी बता रहे हैं और मेरे भगवान भोले देख रहे हैं। अब लगे सब बताने, जैसे भविष्य बताते बताते शादी विवाह तक हो गया। यहाँ तक तो भविष्य ठीक था। जैसे ही आगे की बात आई, काकभूषुंडी का हाथ पकड़ के आगे की बात मत बताइएगा, क्यों बन जाना है। बस इतने ही बता करके अब हम भगवान का दर्शन किए, चल दिए। माँ पार्वती बोली तो आपने चोरी किया तो जयनाथ हमको माफ करिएगा, मैंने भी एक चोरी की थी। बोले क्या तुमने भी चोरी की थी? बोले हाँ नाथ हमको क्षमा करिएगा। बोले क्या आपने क्या किया? तो आपको पता है वो जो दाई आपको अंदर लेके गई थी वो कौन थी? वो मैं ही थी। इस तरह से माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर दोनों मेरे सरकार का दर्शन करते हैं और इस तरह से सब आनंद में है। मेरे प्रभु आए हैं और इस तरह से कुछ काल बीता है और हमारे प्रभु के नामकरण का समय आ गया। समय भी अपना 11:15 हो गया। कल नामकरण विधि और भगवान के बाल लीला और विवाह का हम लोग मंचन करें। अपना कल कथा होगी, सब लोग आए, जितने भी लोग मेरे मित्र हैं मैं चाहूंगा कि सब लोग आए और आनंद में हम कल भगवान के विवाह का उत्सव, भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। इसी के साथ आज की कथा को विराम करेंगे। अब आइए हम